मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का यह महत्वपूर्ण सेशन जो है वो कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग शामिल किए हुए हैं लेखा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो प्रश्नों की सीरीज में अंत तक बने रहिएगा। सभी जो प्रश्न शामिल किए गए वो सभी एक से बढ़कर एक हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन और उसके साथ ही साथ जो भी छमाही और वार्षिक आपका पेपर होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का। देखिए हम लोग का पहला प्रश्न क्या है, कौन सी कंपनी अपने अंशों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती। प्रश्न को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कौन सी कंपनी अपने अंशों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती। चलिए विकल्प की ओर देखते हैं। विकल्प नंबर ए दिया गया है सार्वजनिक कंपनी, बी दिया गया है निजी कंपनी, सी जो दिया गया है अपरिमित दायित्व वाली कंपनी और विकल्प नंबर डी जो दिया गया है औद्योगिक कंपनी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निजी कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, साझेदारी अधिनियम लागू हुआ। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ। विकल्प की ओर बढ़ते हैं। विकल्प नंबर ए दिया गया वर्ष 1932 में, विकल्प नंबर बी दिया गया वर्ष 1956 में, विकल्प नंबर सी दिया गया वर्ष 1947 में और विकल्प नंबर डी दिया गया वर्ष 1952 में। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, साझेदारी अधिनियम जो आया हुआ था ये वर्ष 1932 में लागू हुआ था। ठीक है, तो दिया गया आपका जो प्रश्न संख्या 2 था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो जरूर लीजिएगा डीजे सर चैनल से शिक्षा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से रोकड़ का स्रोत क्या है। विकल्प नंबर ए दिया गया माल का नगद विक्रय, बी दिया गया बैंक में नगद जमा, सी जो दिया गया बैंक से नकद निकासी और विकल्प नंबर डी दिया गया अल्पकालीन विनियोगों का विक्रय। तो यहाँ दिया गया जो प्रश्न संख्या आप लोग का 3 था, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, माल का नगद विक्रय। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे प्रश्न को। एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। फिर से मैं प्रश्न को रिपीट कर रहा हूँ, एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। विकल्प नंबर ए दिया गया 2, विकल्प नंबर बी दिया गया 7, विकल्प नंबर सी दिया गया विकल्प नंबर 10 और विकल्प नंबर डी दिया गया है 5। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी निजी कंपनी होती है तो उसमें मुख्य रूप से जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है वो कम से कम 2 होती है। ठीक है, न्यूनतम संख्या कितनी है 2। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अब पांचवें प्रश्न की ओर। लेकिन पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यदि वीडियोस थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कॉमर्स साइड के बच्चों के साथ ही साथ आर्ट साइड के बच्चे जितने भी हैं, साइंस साइड के जो बच्चे हैं, क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चे जो हैं, उनके लिए इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज नियमित तौर पर बनाई जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, इस चैनल का जो लिंक है वो अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर करें। और एक नंबर आप लोग को मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 950 690 285 7, उस नंबर ज़रूर जुड़िए क्योंकि वो नंबर आप लोग के लिए फ्री सेवा में लगाया गया है और आप लोगों को उस पर PDF वगैरह जो होगा वो फ्री में और मार्गदर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों को अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, उस नंबर पर मैसेज करेंगे आप व्हाट्सएप मैसेज, तो मैं आप लोग को जोड़ लूँगा ग्रुप में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पाँचवें प्रश्न की ओर। देखिए पाँचवा हम लोग का प्रश्न क्या है, साझेदारी का पंजीयन कराना है। विकल्प नंबर ए दिया गया अनिवार्य है, बी जो है ऐच्छिक है, सी जो दिया गया आवश्यक है, डी जो दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऐच्छिक है। देखिए साझेदारी का जो पंजीयन कराना क्या होता है, वो व्यक्ति के व्यक्तिगत पर होता है, वो अपना उसका ऐच्छिक होता है। यदि वो कराना चाहे तो कराएं, नहीं तो नहीं करा सकते हैं। तो पाँचवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डीजे सर चैनल का है कहना, हम सबको नियमित तौर पर इस चैनल से है पढ़ते रहना और इसे रेगुलर रूप से दूसरे पर भी शेयर करते रहना। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब छठवें प्रश्न की ओर। किसी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा किया जाता है। प्रश्न को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है। विकल्प नंबर ए दिया गया फर्म की पूंजी में अपने अनुदान के अनुपात में, बी जो दिया गया व्यवसाय में उनके द्वारा लगाए गए अपने समय के अनुपात में, सी जो दिया गया है प्रत्येक साझेदार द्वारा विक्रय के अनुपात में और डी जो दिया गया है समान अनुपात में। देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर अगर बात करें समझौते की अनुपस्थिति में साझेदारों के मध्य लाभों का जब भी बंटवारा होगा वो समान अनुपात में होता है। ठीक है, ये व्यक्तिगत रूप से भी होता है, बातें होती हैं। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, समान अनुपात में।
नीरज स्टूडेंट्स नियमित रूप से इस चैनल से पढ़ते रहिए और उसके साथ ही साथ जो प्रॉब्लम है आप लोग हमें बताते रहिए। प्रश्न जो है आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लगते हैं, जिन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के सीरीज आपको चाहिए वो भी बताते रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक कहावत बहुत पहले सुने होंगे आप या जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, दुआरे पाइल बारात तो समधिन की लगल हकवास। तो ऐसा किस्सा मत करिएगा, ये आप पहले से ही स्टडी करते रहिए। कम से कम 3 महीने 4 महीने 5 महीना पहले से आप स्टडी अगर बेहतर तरीके से करते हैं, रोज़ 2 घंटे 3 घंटे की स्टडी आप करते हैं, तो आप समझ लीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत करेंगे। अब जब 1 महीने बचता है तो आप गपागप मैसेज करेंगे, सर हमको ये पढ़ा दी, सर हमको वो पढ़ा दी, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। कि पिछली बार बहुत से बच्चे मेरे पास, इतना ज़्यादा बच्चों का मैसेज आता था, सर ये एक एक दिन में 50-50 वीडियो का डिमांड लग करते थे, लेकिन कैसे पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा करेंगे, 2 4 5 मैं एडिटिंग एक साथ कर सकता हूँ, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए डिस्टेंस वो परिस्थिति फिर से ना पैदा हो, इसलिए मैं नियमित तौर पर सब्जेक्ट वाइज जो है आप लोग को लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो भी समस्याएं आप लोग को मिलती हैं तो उसको आप हमें ज़रूर बताइए। इसके लिए मैंने आप लोग को एक नंबर भी दे रखा है, उसका लाभ ज़रूर उठाइए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है डिस्टेंस, आप लोगों के लिए सेवा पूरा फ्री है, फ्री है, फ्री है। तो आप खुद भी लाभान्वित हुई है और जितने भी गरीब असहाय कमज़ोर छात्र हैं उन पर भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दीजिए। और जो अपने आप को टॉपरों की लिस्ट में डालना चाहते हैं तो उन पर तो अनिवार्य रूप से डालिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 7वें प्रश्न की ओर। जब अंशों का हरण किया जाता है तो पूंजी खाते को किससे डेबिट किया जाता है? पूंजी खाते को किस भाग से हम लोग उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट के बाद जानते हैं ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग विकल्प में। विकल्प नंबर ए दिया गया है अंशों पर प्रदत्त राशि, बी जो दिया गया है हरण राशि, सी जो दिया गया लाभ हानि खाता, और डी जो दिया गया है अवशिष्ट याचना। तो डिस्टेंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो पूंजी खाते को देखिए अंशों का प्रदत्त राशि से क्या किया जाता है, हरण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वें प्रश्न को। 8वां हम लोग का प्रश्न है, लाभ हानि का विवरण बनाना अनिवार्य है, क्यों होता है ऐसा? तो लाभ हानि का विवरण बनाना अनिवार्य किसके लिए? विकल्प नंबर ए दिया गया है एकाकी व्यापारी को, बी दिया गया है साझेदारी फर्म को, सी दिया गया है कंपनी को, डी दिया गया है सहकारी समितियों को। तो डियर फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लाभ हानि का विवरण बनवाना अनिवार्य जो है वो कंपनी को होता है, ठीक है। कोई भी कंपनी जो होती है तो लाभ हानि का विवरण वो अवश्य रूप से बनाती है, ठीक है। तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। देखिए 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है, साझेदारी का पुनर्गठन कब होता है? साझेदारी का पुनर्गठन कब होता है? विकल्प नंबर ए दिया गया जब लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, बी जो है नए साझेदार के प्रवेश पर, सी जो दिया गया साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, और डी जो दिया गया उपरोक्त सभी दशाओं में। तो देखिए साझेदारी का पुनर्गठन, भाई जाहिर सी बात, बिजनेस से व्यापार है तो उसमें पुनर्गठन भी अनिवार्य रूप से जरूरी है। तो क्योंकि कोई ऐसा भी जो उसमें साझेदार होगा कि जो कि बार बार जोखिम नहीं उठाना चाहेगा, तो ऐसी बात होती है। बाद में क्या होता है कि साझेदार चेंज हो जाते हैं, तो साझेदारी का पुनर्गठन होना अनिवार्य है। तो वो सभी परिस्थितियाँ उसके लिए जिम्मेदार है। जब लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, जब साझेदार के प्रवेश पर भी होता है, न साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर भी होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी दशाओं में। चलिए बढ़ते हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। अंश पूंजी खाता है, प्रश्न को ध्यान सुनिए, अंश पूंजी खाता है। विकल्प नंबर ए दिया गया है व्यक्तिगत खाता है, बी जो है वास्तविक खाता है, सी जो दिया गया है अवास्तविक खाता है, डी जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो डिस्टेंस ये दिया गया जो आपका प्रश्न संख्या 10 था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता है। तो अंश पूंजी खाता क्या होता है? एक व्यक्तिगत खाता होता है। तो दिया गया जो प्रश्न संख्या 10 है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो डिस्टेंस ये रहे क्लास 12th के लेखा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रश्नों की आज की सीरीज आपको कैसे लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक काम आप ज़रूर करें कि इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करें। डियर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को नियमित तौर पर जो कॉमर्स साइड के बच्चे होंगे उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर अवेलेबल कराऊंगा, और मैंने कुछ मॉडल पेपर का भी डिस्कशन कर रखा है। आप प्लेलिस्ट वाइज जाकर देखिए, वहाँ से मिल जाएगा। यदि वहाँ से आपको नहीं मिल पाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर भी लिंक आपको मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने नंबर दे रखा है वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो डियर फ्रेंड्स इसे खुद भी शेयर करें, और अपने क्लासमेट में, आपके दूर दराज के जो फ्रेंड सर्कल में है, कोई रिलेटिव है अगर वो क्लास 10th और 12th में है तो उनको भी इस नंबर के बारे में ज़रूर बताइए। जो मोबाइल नंबर मैंने आप लोग को दे रखा है 950 690 285 7। बस आप लोग को उस नंबर से व्हाट्सएप मैसेज करना है, मैं आप लोग को पूरी व्यवस्थाएं फ्री में दूंगा। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी लेक्चर में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन डियर फ्रेंड्स एक काम ज़रूर करिएगा, चलते चलते
मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डियर फ्रेंड्स, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।